हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर यूपीआरओ की मैथ और रीजनिंग की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले। जिन दोस्तों का मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है, और दोस्तों अगर आप लोग यूपीआरओ में मैथ और रीजनिंग को अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो मैं बस आपसे यही कहूँगा, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएँ जो हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें देख सकते हो आप। 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस के 479 का स्क्वायर अपॉन 598 इंटू 479 ये दिया गया है। तो इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसका एक फॉर्मूला देखते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत आसानी मिलने वाली है। तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए, इसको बी, और इसको ए, इसको बी। जैसा कि आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो इसका जो फॉर्मूला जो इसका आता है, इसका जो फॉर्मूला क्या रहता है, ए इसका फॉर्मूला है, ठीक है, 4ab। तो अगर हम 4 की जगह पे इतना, एक ए अपना कितना है 598, ठीक है, बी 479 अपॉन 598 इंटू 479, यहाँ से ए काट दिया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,76,400 है। यदि है 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 5% की दर से बढ़ रही है, तो ठीक है, तो मान लो ये 100 है, 100 रही होगी। अगर 5% की दर से बढ़ रही है तो 105, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसमें लिखा है क्वेश्चन में 2 साल तक बढ़ती है, तो 1 साल और इसको बढ़ा दूँ, ठीक है, 1 साल मैंने इसको और बढ़ा दी, 2 वर्ष के लिए ये बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो पहले जनसंख्या अपने पास इतनी चल रही थी, जैसे मान लो 1,76,400 पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले, 100 इंटू 100 इनको मल्टीपल कर लेंगे, और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 5% की दर से। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़ रही है, 105 इंटू 105। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका पहला आंसर रहने वाला है 194481, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक अनुक्रम चल रही है, एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज को हम देखने वाले हैं। क्या है सीरीज में, 4, 18, 48, 100, ठीक है, और क्या रखना है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अगर मान लो डिफरेंस करके देखें तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे अगर डिफरेंस करेंगे तो ये 30 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर डिफरेंस करेंगे तो 52, ठीक है। और अगर डिफरेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाए, जैसे 2 22 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट का कुछ पता नहीं है तो बाद में देखते हैं। यहाँ पर अगर डिफरेंस करेंगे 6, ठीक है। और अगर ऐसे ही थोड़ा क्रम चलाएँ, 6 को अगर डिफरेंस अगर क्रम लेके चलें तो 6 अगर और घटाते हैं इसमें से, जैसे हमारा 6 ऐड किया है तो आगे भी 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा 28 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 28। तो ये हम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 28 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना रहने वाला है, यहाँ पर अगर हम जैसे मान लो 28 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है, इसमें जब ऐड किया तो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर क्रम लेके आना है तो यहाँ पर अगर 80 ऐड करेंगे तो ये 180 होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 180, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये थोड़ा लास्ट में करते हैं, थोड़ा लेंदी पड़ेगा ये, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें m संख्याओं का जो औसत n² है तो ये कितना हो जाएगा, n² है पहली बात। तो ये कितना होने वाला है, यहाँ पर अगर आप देखें तो n m ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोला है, n संख्याओं का औसत कितना है, m² है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास m² इंटू n। हमेशा जब संख्याओं का औसत बोलता है तो इंटू हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
अब उसने क्या बोला है, m+n का औसत क्या होगा। तो आपको याद रखना है टोटल सम, जो हमारा संख्या को औसत निकला है इसका टोटल सम हम इसका निकालते हैं। तो टोटल सम n² m प्लस के m² n अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी है, यहाँ पर m+n की है, तो यहाँ पर m+n a होगा। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पर mn कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, m+n अपॉन के m+n। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, mn। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसा है इसका पूरा विवरण। ठीक है, क्या दिया गया इसमें देखते हैं। मोहन जो है, ओके, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया मोहन एक काम को 25 दिनों में। ठीक है, सोहन 20 दिन में करता है, तो हमने यहाँ पे सोहन लिख लिया, सोहन 20 दिनों में। पहली बात तो एक सेकंड थोड़ा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब इसका एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, 100 इसका एलसीएम रहने वाला है। तो क्या बोल रहा है, अगर मान लो मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है और सोहन किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, तो उसका जो एफिशिएंसी होगी, करने की जो क्षमता होगी एक काम को, तो कितनी होगी, 25 चौको 100, और इसकी क्षमता कितनी होगी, 20 पंजा 100 रहने वाली है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन में क्या दिया गया वो पढ़ते हैं। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। ठीक है, दोनों ने मतलब कितने, 5 दिनों के लिए श्रम किया, तो कितना टोटल काम आ गया, दोनों का बता रहा हूँ, दोनों का काम आ गया 45। अब वो क्या बोलता है, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। ठीक है, किसने काम छोड़ दिया, मोहन ने काम छोड़ दिया। तो जब मोहन ने अपने पहले कितने दिन तक काम किया है, पहले वो तो अपने 45 दिन का काम तो निकाल ले। तो अगर मान लो काम ये हमारे पास बच गया कितना, अगर इसको इसमें से घटा देंगे, ये हमारे पास आ गया, जैसे मान लो 100 माइनस के 45, ये इसमें जब घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास शेष काम बच गया। ठीक है, अब बोलता है शेष काम को पूरा करने के लिए सोहन कितना समय लेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सोहन का जो काम है, सोहन शेष काम करने वाला है। ठीक है, तो सोहन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, और टोटल जो काम कितना बचा हुआ है, तो सोहन का जो कितना आ जाएगा, 55/5 बराबर के 11। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। काम अपने पास कितना है, 55 है। ठीक है, क्षमता जैसे मान लो जो सोहन जो काम कर रहा है, जैसे मान लो टाइम, ठीक है, सोहन की जो क्षमता कितनी है, 5 है, तो यहाँ से टाइम कितना निकल आएगा, जैसे यहाँ से निकाल दिया मैंने। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ, निकालना है, तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर 49, तो 9। ठीक है, यूनिट डिजिट। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1। तो जैसा कि अगर आप लोग लास्ट में अगर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 11 हो, 121 हो, 31 हो, 41 हो, लास्ट में हमेशा स्क्वायर में 1 ही रहने वाला है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 122 हो, 142 हो, 182 हो, लास्ट में हमेशा 4 ही रहेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो उसने पूछा है कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अगर इसको देखें, इस वाली संख्या का, जैसा कि आपको पता है 9 आ रहा है, देख रहे हो एक संख्या में, तो उसमें ये तो छांटना है कि मतलब जब वर्ग करेंगे तो लास्ट में इसमें से जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, जो मतलब संख्या वर्ग बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो 9 इसमें बन रहा है। ठीक है, 2 आप देख सकते हो किसी में भी नहीं आ रहा है। आप किसी का भी स्कोर करके देखो, लास्ट का अगर यूनिट डिजिट अगर 2 हो या कोई भी संख्या हो लास्ट,
का स्क्वायर कभी भी 2 नहीं आ रहा है। आप कोई भी करके देखो, 1 का लास्ट में हो, 2 का लास्ट में हो, 3 का लास्ट में हो, 4 अगर लास्ट में हो, 5 अगर लास्ट में हो, 6 कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर तो हमारा क्या रहने वाला है, 2 रहेगा। अब इसको देखते हैं, लास्ट में 6 आ रहा है, देखो 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है। और एक बहुत सारे क्वेश्चन में देखो 1 में है, 9 में है, तो ये भी हमारा मतलब ये स्क्वायर बनेगा, लेकिन कौन सा स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो बी आंसर हमारा स्क्वायर नहीं बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, क्या दिया गया है, ये संख्या दी गई है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको x प्लस वाई या फिर फर्स्ट प्लस के सेकंड इसको हम करने की कोशिश करते हैं, तो जैसा इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना हो रहा है 3 4 8x। ओके, इसको भी ऐड किया तो 3 4 8x बराबर के कितना है 0 4 17 और 1 18, इतना शायद हो जाएगा। 9 8 16 17 एक सेकंड, सॉरी ये 17 जोड़ दिया, अरे पूरी उठा दिया गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं। 3 4 8x बराबर कितना होगा, तो 0 4 1740 ये होने वाला है, तो ये प्लस में सॉरी, ठीक है। तो 3 4 8 जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस के y रहेगा, ठीक है, 1740। इसको इससे काट दो तो शायद ये 5 बार कटेगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लेके चेक करेंगे, ठीक है। एक बार अगर हम इसको माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 80x प्लस सॉरी, ठीक है, माइनस है और 86y, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 8 86 ये भी रहेगा, ठीक है। तो 8x सॉरी 86 कॉमन ले लिया तो x माइनस के बाई 86 है, इसका इसे काट देंगे तो x माइनस के बाई बराबर बना जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में लेके करते हैं, ठीक है। x प्लस के बाई बराबर के 5 और x माइनस के बाई बराबर के 1। तो एक बार यहाँ पर हम x का मान आ जाएगा हमारे पास 3, बाई का मान आ जाएगा 2। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ये हमारा रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।